Error 403 presents मानव इतिहास की 5 सबसे क्रूर और खतरनाक जेलें। नंबर 5, डेथ कफेन्स, मंगोलिया। 1920 के पहले तक मंगोलियाई कैदियों को अक्सर क्रूर मौत का सामना करना पड़ता था, जिसमें कैदियों को सालों के लिए 3 फुट बाय 4 फुट के एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके रख दिया जाता था। इन लकड़ी के ताबूतों को मंगोलिया की राजधानी ऊर्गा की एक जेल में अंधेरी काल कोठरी में रखा जाता था। ये जेल लकड़ी से बनी 15 फुट की दीवार के अंदर हुआ करती थी। यहाँ कैदियों को बक्से के अंदर ही एक 6 इंच के छेद के माध्यम से भोजन दिया जाता था। ये बक्से ऐसे बनाए गए थे कि इनमें कैदी ना तो सही से लेट ही सके और ना ही सही से बैठ सके। इतना ही नहीं, इन कैदियों को मलमूत्र भी बक्से के अंदर ही करना होता था, जबकि उनके बक्से की गंदगी 2 से 3 सप्ताह में केवल एक बार ही साफ करी जाती थी। साथ ही साथ कैदियों के हाथों और पैरों में भी हथकड़ियाँ लगी होती थीं, जो बक्से के साथ जुड़ी होती थीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जीवन कैसा रहा होगा। इसकी बुरी परिस्थितियों के कारण यहाँ बहुत से कैदी मारे जाते थे, और इससे भी ज़्यादा सर्दियों के दिनों में 0 से नीचे के तापमान के कारण। नंबर 4, द मेमोरेटेन, प्राचीन रोम। मानव इतिहास में कैदियों को यातना देना शायद सबसे पहले रोमन्स के समय में शुरू हुआ, जिसके लिए उन्होंने 640 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन रोम में मेमोरेटेन का निर्माण किया, जहां वो कैदियों पर अपने क्रूर प्रयोग किया करते थे। इस तरह की जेलों को प्राचीन रोम के नीचे एक सीवर लाइन के भीतर बनाया जाता था, और यहाँ तक एक छोटे से छेद के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता था। ये भूमिगत कमरा 6.5 फुट ऊंचा, 30 फुट लंबा और 22 फुट चौड़ा हुआ करता था, जो जमीन से करीब 12 फुट नीचे था। कैदियों को यहाँ अपनी मौत की सज़ा के इंतजार के लिए फेंक दिया जाता था, लेकिन कई बार कैदी सज़ा मिलने से पहले ही यहाँ भूख की वजह से अपना दम तोड़ दिया करते थे। इन कमरों के अंत में एक लोहे का दरवाज़ा था, जो क्लोका मैक्सिका की ओर खुला करता था, जहाँ मृत शरीरों को टाइबर नदी में फेंक दिया जाता था। नंबर 3, HMS हेल, अमेरिकन रेवोल्यूशन। HMS जर्सी ब्रिटेन का एक समुद्री जहाज था, जो एक जेल का काम भी किया करता था। अमेरिकी क्रांति के दौरान HMS जर्सी ब्रिटेन के 16 जहाज़ों में सबसे क्रूर माना जाता था, जिसकी वजह से इसका निकनेम HMS हेल यानी HMS एक नर्क रखा गया था। इस जहाज पर 1100 से ज़्यादा कैदी डेक के नीचे अंधेरे में काम किया करते थे, जहां अक्सर बहुत ही गर्मी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वहां ज़्यादातर कैदी नग्न ही रहा करते थे। और यहाँ की गर्मी यहाँ होने वाली बहुत सी मौतों का कारण भी हुआ करती थी। ये जहाज़ इंसानों के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी, जहाँ बीमारी के कारण कमज़ोर हो चुके लोगों को चूहे जीवित ही खाना शुरू कर दिया करते थे। और ये इतना बड़ा था कि मृतक शरीरों को कई बार बहुत दिनों तक नहीं खोजा जा सकता था। इस जहाज पर हर रोज करीब 12 लोगों की मौत हो जाया करती थी, जिसमें ज़्यादातर लोगों की लाशों को पानी में फेंक दिया जाता था, और जो लोग खुशकिस्मत हुआ करते थे उनको किनारे पर बने सामूहिक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता था। यह माना जाता है कि इस जेल में करीब 12,500 से ज़्यादा कैदी मारे गए, और केवल 1400 लोग ही इस पर जीवित बच पाए। नंबर 2, एंडरसनविल, अमेरिकन सिविल वॉर। कैंप सिमेटर, जिसको आमतौर पर एंडरसनविल के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिकन सिविल वॉर की 1500 सैन्य जेलों में सबसे बड़ी और सबसे क्रूर थी, जिसने सिविल वॉर के सबसे भयंकर समय को देखा था, जिसे आज भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर रखे गए करीब 45,000 कैदियों में से 1/3 यानी करीब 15,000 कैदी इसकी बुरी परिस्थितियों के कारण मारे गए। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ एक ही समय पर करीब 32,000 कैदी रखे गए थे, जबकि इसकी क्षमता केवल 10,000 कैदियों को रखने की थी। इस जेल में कैदियों की मौत के बहुत से कारण थे, जिनमें से प्रमुख भूखमरी और पेचिश जैसी बीमारी थे। वैसे कई बार कैदी अपने साथी कैदियों को खाने के लिए भी मार दिया करते थे, क्योंकि यहाँ खाने की बहुत अधिक कमी थी। पानी का एकमात्र स्रोत मल और मानव लाशों की वजह से हमेशा प्रदूषित रहता था।
जो यहाँ होने वाली मौतों का एक और बहुत बड़ा कारण था। ये जेल लकड़ी से बनी 16 फीट की ऊंची दीवार के अंदर थी, जहाँ जगह जगह पर सिपाही निगरानी के लिए रखे गए थे, जिन्हें किसी को भी गोली मारने के निर्देश मिले हुए थे। नंबर 1, हुआ लो प्रिजन, वियतनाम। हुआ लो जेल वियतनाम में अमेरिकी कैदियों के लिए सबसे खूंखार जेलों में से एक थी, जिसको यहाँ नर्क का द्वार तक कहा जाता था। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम द्वारा पकड़े गए अमेरिकी सैनिकों को यहाँ पूछताछ के लिए लाया जाता था, जिसमें उन पर गंभीर अत्याचार भी किए जाते थे। यहाँ कैदियों को कांटेदार तार की दीवार के पीछे रखा जाता था और नियमित रूप से उनकी पिटाई होती थी, जिसका उद्देश्य अमेरिकी सैनिकों के मनोबल को तोड़ना और उनसे अमेरिकी सरकार से जुड़ी जानकारियां निकलवाना होता था। यहाँ पर हर नए आने वाले कैदी को वहाँ के गार्ड द्वारा चेतावनी दी जाती थी कि यहाँ मरना आसान है, लेकिन यहाँ जीवित रहना नहीं, और हम तुम्हें बताएंगे कि यहाँ जीवित रहना कितना मुश्किल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।